अगर चुनावी मौसम की बात करें, ठीक है, चुनाव के बारे में, तो लोगों में असमंजस भी है। तो मेरे लिए सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि जो हमारा राज्य है, हम कम से कम उसको सुरक्षित कर लें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी सिर्फ बेरोजगारी लाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर दो ही पार्टियाँ दिख रही हैं, एक सपा और दूसरी बीएसपी। की बात करें तो कहीं न कहीं पार्टी को समर्थन ना करके या उसके कार्यों को देख उस चुनाव के बारे में जो चुनावी यात्रा है उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा, उसके सामने हम खड़े हैं। लखनऊ में ये जो गेट है, ये एक लखनऊ की पहचान है। और लखनऊ काफ़ी सारी चीज़ों से जाना जाता है, उसके व्यवहार के बारे में जाना जाता है, उसकी मुस्कान के बारे में जाना जाता है। और आज हमारे साथ दो लखनऊ के दोस्त भी मौजूद हैं, जसपाल जी हैं और उनके मित्र हैं, उनसे चर्चा करेंगे। जसपाल जी, आप बताइए कि मौसम तो अच्छा खासा है। हाँ, चुनावी मौसम कैसा है? देखिए, अगर चुनावी मौसम की बात करें, ठीक है, चुनाव के बारे में, तो लोगों में असमंजस भी है। अगर गवर्नमेंट की बात करूँ कि यहाँ पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट थी या बीएसपी गवर्नमेंट थी या एसपी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, सपा बसपा या बीजेपी को लेके लोगों में असमंजस है कि किसकी सरकार बनेगी। लोग कुछ चुनाव के मुद्दे की अगर बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि हम जातिवाद मुद्दे को उठाते हैं, कुछ लोग इन मुद्दों को लेके आ रहे हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट क्या था। तो जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है दिमाग में बसपा और सपा की छवि छम जाती है। बाकी जो पहले कहीं कुछ ना कुछ दंगे टाइप की बात कर सकते हैं या लोगों की जो भी चीज़ें आती थी उनकी बात करें तो वहाँ पे बीजेपी आ जाती कि इन्होंने जितना किया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो विकास हो रहा था वो रुक गया, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सब माहौल देखने की तरह ये सपा गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ। उससे पहले जब हम घूमते निकल जाते हैं तब देखते हैं कि वो बसपा के टाइम पे हुआ। यही डेवलपमेंट की अगर बात करें तो अधिकतर का जो रुझान है लोगों को जा रहा है वो सपा या बसपा की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने विस्तृत में जानकारी दी, ऐसा दूसरे राज्यों में बहुत कम देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि राजनीति वो डीएनए में है। और जिस तरह से इन्होंने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव को? सर जैसे कि अभी बीजेपी सरकार है, ठीक है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी सिर्फ बेरोजगारी लाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। लोगों को, मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से हूँ, ठीक है, आज बेरोजगार हूँ, ठीक है। और मैं तो अभी अगली सरकार चाहता हूँ कि कांग्रेस की आए सर, क्योंकि प्रियंका दीदी का कहना है कि भर्ती लाएंगे, ठीक है। तो वो भर्ती देंगी तो हम लोग कम से कम संतुष्ट तो होंगे, बेरोजगारी तो दूर होगी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि वो लाएंगे, ये एक आशा ही होती है, क्योंकि जो भी सब पार्टियां आती हैं वो तो यही कहती है कि हम करेंगे। लेकिन आप कैसे उसको आंकलन करेंगे कि ये सही में करेंगे, या फिर कोई तुलना कि जैसे कोई भी पार्टी आएगी वो यही बोले कि हम आपको ये देंगे, लेकिन जब आपको नहीं देते तो निराशा होती है। तो कैसे आप युवा अब जज करें कि कौन पार्टी है जो आपकी सुनेगी? सर ऐसा कह पाना संभव है, असंभव है, ठीक है। हाँ, किसी पार्टी को डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि ये कर ही देगी सर। लेकिन जैसे अभी हमने जो देखा, ठीक है, 5 सालों में, ठीक है, तो ये जो देखने के बाद कि इतनी बेरोजगारी बढ़ी, लोग भूखे मरे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल का वो हाल था कि मेरा छोटा भाई हॉस्पिटल में है, इतना बुरा हाल कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अब क्या जसपाल जी, जिस तरह से बता रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, देश का मुद्दा है वो तो खास करके, और जिस तरह स्वास्थ्य की बात है तो कोरोना में ऐसा माहौल था। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि प्रियंका दीदी आनी चाहिए, तो अभी जैसे हम लोग कब से घूम रहे हैं और मीडिया में भी ये तस्वीर है कि एसपी और बीजेपी सामने सामने है, कांग्रेस दिख नहीं रही और बीएसपी नहीं दिख रही। तो आपको क्या लगता है कि एक टाइम ये भी आया था कि बीएसपी तीसरे नंबर पे दिख रही थी और वो अचानक सत्ता में आ गई। तो यूपी के जो लोग हैं, अब राजधानी में खड़े हैं, वो क्या सोच के मतदान करते हैं? ठीक है। अगर यूपी के लोगों की बात करें कि सोच की, तो अधिकतर अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो ग्राउंड लेवल पे हमेशा आप ये देखेंगे कि लोग अपने नेता को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कि पर्टिकुलर पार्टी को नहीं करते हैं। हाँ, अगर किसी हम फोकस कर लें कि बीजेपी या सपा सपा या बसपा बसपा, अगर इतना कर लें तो लोग क्या करेंगे, फिर वो अपने नेता को ढूंढेंगे। अच्छा, इसने ये किया था। हम कहीं ना कहीं युवाओं के लिए अगर मैसेज जाए तो मैसेज ये जाए कि युवा क्या करे कि वो देखे कि उनकी जगह पे जो नेता है वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो क्या कर, उसने क्या किया है या वो क्या करेगा।
तो समर्थन की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी को समर्थन ना करके या उसके कार्यों को देखें और फिर अपने नेता को देखें कि वो का जो नेता आया है वो खड़ा है तो किस वजह से, क्या वो पर्टिकुलर पार्टी के लिए खड़ा है या आपके लिए खड़ा है। तो वोट अगर युवा करे तो वो अपने पर्टिकुलर नेता को देख के ये करे कि वो किस दिशा में जा रहा है। भैया जिस तरह से इन्होंने बात की, यही होता है कि चुनाव से पहले अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होती है, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सब पे बात होती है, लेकिन जब मतदान का दिन आता है तब कहीं ना कहीं हमारे पहचान वाले या जातिवाद या हमारे ग्रुप के ये देखकर लोग मतदान अक्सर करते हैं। ये भारत का अभी तक का वो रहा है। तो किस तरह से आप चेंज लाएंगे और क्या होना चाहिए खरे? सर ये जो चुनाव के समय जैसे जब बिल्कुल चुनाव नज़दीक आ जाता है, लोग अपने मिलने वाले से कि भाई हमें वोट देना या हमें हमारा सपोर्ट करिएगा, तो इस तरह जब आते हैं बोलते हैं तो हम उन्हीं की बातों को ध्यान रख के जो हो रहा होता है उस समय बिल्कुल नज़दीकी समय में उस समय हम सोच नहीं पाते हैं कि इनका किया जाए कि उनका किया जाए। तो इस तरह बहुत असमंजस आता है सर, असमंजस आता है। कारण ये बनता है फिर उस समय हम बहक जाते हैं कि यार ये सही है कि ये सही है, ठीक है। फिर वहाँ पे जातिवाद उठता है कि यार ये अपने हैं, ये पराए हैं, ये बुरे हैं। फिर वहाँ पे हम सब पिछला भूल जाते हैं, वो बस उसी समय का दिखता है। और इसीलिए नेता हमेशा रुलाते हैं जनता को। यही कारण है कि हम वो जो नज़दीकी सा टाइम होता है वही देखते हैं। हम जो हो चुका है पास्ट में, जो हो चुका है वो भूल जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि युवाओं का देश है और युवा अभी बोल रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, युवा नाराज हैं। लेकिन जब मतदान का समय आता है तो वो युवाओं की नीरसता देखी जाती है। जैसे ओल्ड एज के लोग होते हैं, तस्वीरों में भी आते हैं कि वो लोग मतदान भी दे जाते हैं, बहुत ही सतर्क रहते हैं अपने मत को लेकर, और उसी दिन युवा कहीं ना कहीं वो वोट से दूर हो जाता है। देखिए युवा वोट से दूर हो रहा कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस ही है। उन्हें क्या लगता है कि हम अगर वोट नहीं डालें तो कुछ नहीं होगा। देखिए मतदान हमें करना है, ये नहीं कि अगर हमने मतदान कर देंगे कोई पार्टी पर्टिकुलर जीत जाएगी। और सिंपल सी बात, अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं का रुझान किसी पर्टिकुलर पार्टी पे नहीं होना चाहिए। उसको सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 वोट करें, पहली चीज़ है। क्योंकि जितने ज़्यादा वोट पड़ेंगे कहीं ना कहीं पर जनमत वहीं पे ही समझ में आएगा कि हाँ ज़्यादा वोट गए हैं। जब कोई पार्टी इधर से उधर हो जाती है तो उसके पीछे यही होता है कि 100% वोट ना पड़ना, कहीं 60% जा रहा है, कहीं 40% जा रहा है, कहीं 33% जा रहा है। तो उस वोटिंग में ही होता है कि हम गलत नेता चुन लेते हैं। तब हम कहते हैं कि क्या हुआ। तो युवाओं को सबसे पहले जो है आना चाहिए कि हम पूरा मतदान करें अपने मुद्दों को लेकर। सिर्फ बेरोजगारी, देखिए कहने का मतलब न्यूज़ में दिखा देगा बेरोजगारी है। अगर देखिए कुछ ये भी चीज़ें हैं कि हमारे ऊपर भी डिपेंड करती है, क्या हमने उसकी तरफ ध्यान दिया, क्या हमने उस चीज़ को दूर करने की कोशिश की। सारा जिम्मा हम नेताओं पर नहीं ठोक सकते कि नेताओं ने गलत किया। सर आखिरी सवाल ये रहता है कि अब क्या हो गया कि विधानसभा के भले चुनाव है लेकिन उसको राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है कि ये भारत का भविष्य बदलेंगे या भारत की राजनीति बदलेंगे। तो हम भारत की तरह देखें, राष्ट्रवाद की तरह देखें, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर देखें। तो हमें, जैसे आप मतदार हो, आप लोग क्या देखते हो? विधानसभा के चुनाव एक राज्य के चुनाव है, उसको आप नेशनल लेवल पे देखते हैं या फिर स्टेट लेवल के जो आपके प्रश्न है उसको ले देखते हैं? देखिए हम जो अगर जब देखें चुनाव की बात करें तो चुनाव दोनों तरह से होते हैं। अब विधानसभा की जब बात करते हैं तब वहाँ पर भी सोचते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जाए तो सही जाए, क्योंकि सुरक्षा का मामला तो होता ही होता है। और सुरक्षा जब बाहर से घेरा बनता है वो कहीं ना कहीं अंदर वाले घेरे को भी प्रोटेक्ट करता है। तो विधानसभा की हो या राज्यसभा की, यहाँ की हमारी राज्य की स्टेट की गवर्नमेंट की बात हो, तो स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, हम सेंट्रल को लेके एक क्रिटिसाइज कर देते हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर राज्य ऐसा है, ये पर्टिकुलर राज्य ऐसा है। तो मेरे लिए सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि जो हमारा राज्य है हम कम से कम उसको सुरक्षित कर लें। तो जितने भी लोग हैं अपने राज्य को अगर सही से कर लेंगे तो उनसे जो मिल के एक राज्य, एक स्टेट पे सेंटर पे जो भी पर्सन आएगा वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मामले को भी देखेगा, जो आंतरिक मामले हैं उनको भी देखेगा। क्योंकि हम जब ग्लोबली देखते हैं तो ग्लोबली में हम सबसे पहले अपने देश को देखते हैं। तो हमारी प्राथमिकता जो होगी, मेरे स्तर से, मैं अपना विचार कर रहा हूँ, मेरे स्तर से जो प्राथमिकता होगी, सबसे पहले मैं अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करूँगा, स्थानीय लोगों को देखूंगा और हमारा राज्य सही बने मैं उस पर जाऊँगा। आखिरी सवाल, जैसे प्रियंका जी ने आपने कहा बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, अब बेटियों पे दाव है, क्या लगता है आपको कि ये जो कार्ड है इसकी कोई असर आएगी या फिर एसपी बीजेपी की सीधी टक्कर है? सर अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर दो ही पार्टियाँ दिख रही हैं, एक सपा और दूसरी बीएसपी। इसके अलावा किसी और की टक्कर नहीं है। लेकिन जैसे प्रियंका जी ने जो मुहिम छेड़ा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ या विधान भर्ती का, तो ये मतलब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं।
उनके लिए, लड़कियों के लिए बहुत बड़ी अवेयरनेस का भी काम करेंगी। और जैसे विधान भर्ती, तो ये सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है अगर देखा जाए बेरोजगारी के उसमें। यही बहुत सब बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का। ये थे लखनऊ के दो मित्र जो हमें लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जो इनके पास जानकारी थी वो अभी फिलहाल दे रहे थे। इमामबाड़ा से ये जो चर्चा थी, ये एक चुनावी यात्रा जो हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं उसके साथ ये थी। और आगे हम अलग अलग ऐसी ही चर्चाएं अलग अलग जगहों पर से लोगों का क्या रुझान है, लोग किस मुद्दे पर मतदान करते हैं, वो सारी ही जानकारी आपको इसी तरह देते रहेंगे।